हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है जावा के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फीचर है उसको स्टडी करेंगे। वो फीचर जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म को हम अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी रियल लाइफ के अंदर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी शख्स है, तो आप देखते हैं कि उस शख्स के जो आपके पास डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो हैं हम कह सकते हैं कि होते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक शख्स है तो वो एज अ फादर जो है, एज अ सन है, एज अ हस्बैंड, एज अ एम्प्लॉय, तो वो जो है सेम पर्सन जो है वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा होता है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। तो इसे हम कहते हैं कि ये जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म के जो बेसिक मीनिंग्स हैं वो ये हैं कि मैनी फॉर्म्स। मैनी फॉर्म्स का जो मतलब है वो ये है कि आप एक ही एक्शन जो है, सिंगल एक्शन जो है, वो डिफरेंट वेज से परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल को आप कुछ इस तरह से समझें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एनिमल है, तो वो हमारे पास एक जेनेरिक क्लास कह लें या जेनेरिक स्पीशीज़ कह लें। अब उससे हम फर्दर जो है मल्टीपल क्लासेस जो हैं वो एक्सटेंड करते हैं। वो हमारे पास डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है, मल्टीपल और भी डिफरेंट एनिमल्स हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास बेस क्लास होगी, अगर हम उसमें साउंड को देखें तो वो हमारे पास एक जेनेरिक मेथड होगा। लेकिन जब हम सब क्लासेस में या चाइल्ड क्लासेस में देखेंगे तो जो डॉग है वो आपके पास बऊ बऊ की जो है साउंड प्रोड्यूस करता है। कैट जो है वो म्यू म्यू इस तरह की साउंड जो है वो क्रिएट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस क्लासेस के अंदर हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सेपरेट करनी पड़ेगी। हमें जो बेस क्लास वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है साउंड क्लास मेथड के अंदर हमने की है, उसको हम चाइल्ड क्लासेस के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है, वो हमारे पास शेप की है, मैथमेटिकल शेप्स जो हैं। अगर हमने उनका एरिया कैलकुलेट करना है तो जो सर्कल की क्लास होगी उसमें हमें एरिया का मेथड जो है या फंक्शन जो है वो अलहदा से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और रेक्टेंगल के अंदर जो है वो हमें अलहदा से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला डिफरेंट है। तो ये हमारे पास जो है पॉलीमॉर्फिज्म की एक्सप्लेनेशन थी। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है पॉलीमॉर्फिज्म की कितनी टाइप्स हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म की हमारे पास जो है मेन टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास कंपाइल टाइम, जिसे हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, और जो सेकंड है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, जिसे हम डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। तो हम जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, उसको हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं? बिकॉज वो मेथड जो हमने पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए राइट किए होते हैं, उनकी जो वो जो मेथड होते हैं वो कंपाइल टाइम के ऊपर रिजॉल्व हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास कंपाइल टाइम या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है। स्टैटिक या कंपाइल टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो हम मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू जो है वो अचीव करते हैं, या ऐसा कह लें कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की जो बेस्ट एग्जांपल है वो मेथड ओवरलोडिंग है। मेथड ओवरलोडिंग का हमने पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ये जो मेथड ओवरलोडिंग है इसको समझने के लिए वो वीडियो देख सकता है। अब हम एक एग्जांपल से इसको जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम जो है एक कैलकुलेटर की एक क्लास जो है वो बना लेते हैं,
और फिर उस क्लास को हम क्या करेंगे, उसके जो डिफरेंट मेथड्स होंगे जो हमने ओवरलोड किए होंगे नीचे क्लासेस के अंदर जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम एक कैलकुलेटर की क्लास जो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, उसको नेम देते हैं। अब इस क्लास के अंदर जो मेरे पास मेथड्स हैं वो हम दो मेथड जो हैं वो राइट कर लेते हैं। इंट ऐड, और इस मेथड के अंदर हमारे पास जो है दो पैरामीटर्स जो हैं वो आ रहे हैं, दो आर्गुमेंट्स हैं हमारे पास, ए एंड बी। और ये मेथड क्या करता है, इन दोनों को सम करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो रिटर्न कर देता है। ये हमारे पास एक मेथड। सिमिलरली हम एक और मेथड जो है विद द सेम नेम राइट कर लेते हैं, और ये थ्री आर्गुमेंट्स को ऐड करके उसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम टेस्ट क्लास के अंदर जो है सिंपल इसकी जो है वो प्रिंटिंग करवा लेते हैं। यहाँ से मैं डायरेक्टली जो है वो मेथड जो है वो कॉल करूँगा। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगी, उसकी क्लास जो है सी क्लास कैलकुलेटर है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ सी डॉट ऐड। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे 5 एंड 5 ये दो पैरामीटर्स जो है वो इन कर रहा हूँ, तो इस केस में ये क्या करेगा, इस केस में ये हमें जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो दोनों जो आर्गुमेंट्स हैं उनका सम रिटर्न करेगा और हमारे पास 10 प्रिंट हो जाएगा। अब ये देखें, ये जो डिसाइड करना कि कौन सा मेथड कॉल होगा, ये कंपाइल टाइम के ऊपर डिसीजन हो रहा होता है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये जो है ये कंपाइल टाइम या स्टैटिक जो है पॉलीमॉर्फिज्म है। तो अब हम अगर इसको 3 पैरामीटर्स पास करेंगे तो इस केस में जो आपका ओवरलोडेड मेथड जो है कैलकुलेटर क्लास के अंदर, तो ये वाला मेथड कॉल होगा। तो इससे हम कहते हैं कि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, क्योंकि कौन सा मेथड कॉल होना है ये कंपाइल टाइम के ऊपर डिसीजन हो रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर हम इसको रन करके देखें तो ये देखें, ये आपके पास 15 उसने प्रिंट कर दिया है, मींस 3 पैरामीटर्स वाला जो ओवरलोडेड मेथड है कैलकुलेटर क्लास के अंदर वो कॉल हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो हम मेथड ओवर राइडिंग के थ्रू जो है वो अचीव कर रहे होते हैं। मेथड ओवर राइडिंग का पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो मेथड ओवर राइडिंग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपके पास पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के अंदर एक दो मेथड्स हैं। पेरेंट क्लास के अंदर भी चाइल्ड क्लास के अंदर भी मेथड्स हैं जिनका नेम सेम है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो हम उस मेथड को पास कर रहे हैं ये वाले वो भी सेम है, मेथड का नेम जो है वो भी सेम है, और ये जो हमारे पास आर्गुमेंट्स हैं इनकी डेटा टाइप और सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट्स जो है, अगर फर्स्ट में हमारे पास एक है ए है तो इधर भी हमारे पास ए है, मतलब जो सीक्वेंस है आर्गुमेंट्स का वो सेम है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो हम कहते हैं ये ओवरराइड किया गया मेथड है।
ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम मेथड जो है ओवरराइड की एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक क्लास यहाँ पे क्रिएट करते हैं शेप के नाम से। शेप में हम लोग क्या करते हैं कि एक मेथड जो है, एरिया का मेथड जो है वो राइट करते हैं। एवरी शेप, हमारे पास सर्कल है, रेक्टेंगल है, तो उसका कुछ ना कुछ एरिया जो है वो होता है और उनके फार्मूलाज भी हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया का एक मेथड जो है वो राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास एरिया का एक मेथड है और इसमें हम सिंपल एक प्रिंट करवा लेते हैं। ये हमारे पास सिर्फ एक मेथड है जो पेरेंट क्लास के अंदर है। अब हम दो क्लासेस जो हैं वो और क्रिएट कर लेते हैं। एक सर्कल जो हमारे पास शेप क्लास से एक्सटेंड कर रही है, ये हमने इनहेरिटेंस में स्टडी किया था। तो हम कहते हैं जी, ये जो सर्कल क्लास है ये इनहेरिट एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को इनहेरिट कर रही है शेप क्लास से, या उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर रही है। अब शेप क्लास, जब हमने एक्सटेंड शेप लिखा तो वो मेथड जो हमने शेप क्लास में एरिया का लिखा था वो इसमें इनहेरिट हो गया, इसमें अब प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पे मैं जो इम्प्लीमेंटेशन है, अब ये देखें, हमारे पास सर्कल का जो एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो डिफरेंट है। ठीक है, हमारे पास जो एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला आता है पाई आर का स्क्वायर, आर रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो मेरे पास कैसे होगा, वो हमारे पास, हम एक डबल टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं। इज इक्वल टू है, लेट्स ज्यूम कि हमारे पास जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 2 है और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है। तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और सेमीकोलन। तो ये जो हमारे पास आया है, रिजल्ट आया है, इसे हम कह देते हैं सर्कल एरिया, और इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास ए, वो हमने प्रिंट करवा दिया। तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन होगी सर्कल क्लास के अंदर सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने की। इसी मेथड को आप कॉपी कर लें और एक और हम क्लास बनाते हैं रेक्टेंगल के नाम से। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब जो रेक्टेंगल है इसका अगर आपने एरिया कैलकुलेट करना है तो वो कैलकुलेट करने का हमारे पास डिफरेंट वे है। तो यहाँ पे भी हमने एरिया का मेथड जो है वो ओवरराइड किया। यहाँ पे हमने कहा जी एक्सटेंड्स फ्रॉम शेप, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वो होता है विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेट्स ज्यूम कि हमारे पास जो विड्थ है वो जो हमारे पास है उसकी विड्थ जो है वो इक्वल टू 2 है और जो लेंथ है वो इक्वल टू 3.4 है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 2 जो उसकी विड्थ है मल्टीप्लाइड बाय 3.4 जो उसकी लेंथ है। तो अब जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगल जो है ये उसका एरिया है। तो यहाँ पे हम टेस्ट क्लास के अंदर जो है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे
हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। शेप एस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फर्स्ट सर्कल जो है उसका जो एरिया है वो प्रिंट करवाते हैं। न्यू सर्कल सेमीकोलन, और यहाँ पे हम मेथड कॉल कर लेते हैं एस डॉट एरिया। तो एरर वाई टाइप, ओके, उनकी जो रिटर्न टाइप है सर्कल की वो हमारे पास नहीं है, तो हम सिंपल यहाँ पे इसको ऐसे कॉल करेंगे। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने वाले हैं वो ये हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म जो हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो हमने कहा कि वो हम अचीव करते हैं यूजिंग मेथड ओवरराइडिंग। अब हमने शेप क्लास जो हमारे पास पेरेंट क्लास है जिसके अंदर एक मेथड एरिया का लिखा हुआ है, और उसके बाद हमने एक सर्कल की क्लास बनाई जिसके अंदर वही मेथड हमने ओवरराइड किया है। सिमिलरली हमने क्या किया, हमने रेक्टेंगल के अंदर भी एक मेथड जो है एरिया के नाम से बनाया, ओवरराइड किया, और उसके अंदर भी जो है रेक्टेंगल का एरिया जो है वो कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट जब कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे शेप क्लास का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन उस क्लास के अंदर जो रेफरेंस पड़ा है वो अब किस क्लास का पड़ा हुआ है, सर्कल क्लास का रेफरेंस एस में हम लोग स्टोर करवा रहे हैं। तो इस केस में जब हम एस डॉट एरिया करेंगे तो सर्कल का जो एरिया है, ये सर्कल क्लास के अंदर जो हमने मेथड राइट किया है ये वाला मेथड जो है वो कॉल होगा, और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू प्रिंट होगी वो जो है 12.56 है, और ये वाली वैल्यू है 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो ये आता है। तो इट मीन्स अब रेक्टेंगल के अंदर जो एरिया हमने मेथड राइट किया हुआ है ये उसने वो नहीं कॉल किया, उसने सर्कल क्लास का जो एरिया है उस मेथड को कॉल किया है। तो अब ये देखें कौन सा मेथड, अगर हम टेस्ट क्लास में आ जाएं तो कौन सा मेथड कॉल करना है इसका जो डिसीजन हो रहा होता है ये रन टाइम के ऊपर हो रहा होता है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है या डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म है। तो अगर अब हम क्या करते हैं, अब हम रेक्टेंगल का जो है रेफरेंस यहाँ पे देते हैं। तो अब जो आपके पास एरिया कैलकुलेट होगा, एस डॉट एरिया का जो हम मेथड कॉल कर रहे हैं, तो वो आपके पास रेक्टेंगल का जो एरिया है ये वाला मेथड जो है अब ये वाला मेथड कॉल होगा। जो सर्कल के अंदर एरिया का मेथड है वो कॉल नहीं होगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूं तो ये देखिए 6.8 ये वाला जो हमारे पास जो है ये वाला मेथड कॉल हुआ है। अगर आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 करें तो ये आपके पास वैल्यू आती है। तो अब उसने क्या किया, रेक्टेंगल का एरिया जो है वो प्रिंट कर दिया है। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है इससे हम बोलते हैं कि ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप कि ये लेक्चर जो है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म के कोई कन्फ्यूजन है या आपके कुछ जो है क्वेश्चंस हैं तो वो आप जो है कमेंट्स में राइट कर सकते हैं, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।